बात सुरक्षा व्यवस्था की भी कर लेते हैं, जहां दिल्ली चुनाव को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और दिल्ली पुलिस के 30,000 जवान तैनात, पैरामिलिट्री फोर्स की 150 कंपनियां तैनात, 9,000 होमगार्ड्स भी ड्यूटी पर लगाए गए हैं। तो सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। सुरक्षा के लिए 52,000 सीसीटीवी कैमरे लगेंगे और इसी के साथ साथ 733 बड़े पोलिंग बूथ है। राजधानी में सीमाओं पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। 80,000 जवान तैनात किए गए हैं और करीब 80,000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती में से 45,000 दिल्ली पुलिसकर्मी हैं और जबकि दिल्ली के बाहर के करीब 10 प्रदेशों की आर्म फोर्स की 70 कंपनी सुरक्षा बल और अर्धसैनिक बलों की लगभग 150 कंपनी सुरक्षा बलों की यहां पर तैनाती हो रही है। चुनाव के मद्देनजर पूरी तैयारियां की गई है और इसी के साथ देखिए सीमावर्ती जो इलाके हैं वहां पर भी दिल्ली पुलिस की पूरी निगरानी है। पड़ोसी जिले के साथ मिलकर सीसीटीवी सर्विलांस के जरिए वहां पर नजर रखी जा रही है। और अक्षय, आपके पास एक बार फिर से आते हुए जरा बताएं कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं। देखिए, सुरक्षा व्यवस्था का अगर इंतजाम की बात करें तो 50,000 से ज्यादा अर्धसैनिक बल और सुरक्षा बलों की तैनाती की है। इसके अलावा दिल्ली में जो क्योंकि मतदान होना है, जगह जगह पर बैरिकेडिंग की गई है। वहां पर बैरिकेडिंग के जरिए कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द मतदाताओं तक जो आदमी सुरक्षित तरीके से पहुंच सके और अराजक तत्व की जो निगरानी है वो दिल्ली में कुछ ज्यादा हो रही है। साफ तौर पर कह सकते हैं कि ये तमाम ऐसे जो मुद्दे हैं, खास करके सुरक्षा, वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि मतदाताओं को निकलना है और किस तरह से वो इस प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं, 15% को किस तरह से बढ़ाते हैं। इसके लिए पुलिस ने तमाम सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया है। और आपने देखा होगा कि जिस तरह से तमाम जगहों पर बैरिकेडिंग की गई है, चाहे वो जिले वाइज हो या फिर सेंट्रल दिल्ली हो, बाहरी जो दिल्ली हो, इसके अलावा जो बॉर्डर्स हैं वहां पर विशेष निगरानी की जा रही है, चाहे वो सिंधु बॉर्डर हो या फिर गाजीपुर बॉर्डर हो, क्योंकि वो कनेक्ट कर रहे हैं दूसरे राज्यों से, तो वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। वहां पर भी भारी चेकिंग की जा रही है और पुलिस उन वाहनों को विशेष तौर पर ध्यान रही है जो बाहर से दिल्ली की तरफ आ रहे हैं। वहां पर बैरिकेडिंग विशेष तौर पर की गई है, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था ज्यादा तगड़ी की गई है और ये कोशिश की जा रही है कि सभी गाड़ियों की चेकिंग की जा सके जो बाहर से आ रहे हैं, दिल्ली में प्रवेश कर रहे हैं। हालांकि एक जरूर है कि जिस तरह से चुनाव आयोग ने तैयारियां की है, जिस तरह से पुलिस ने अपनी डिप्लॉयमेंट की है, ये माना जा रहा है कि चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से कराने में चुनाव आयोग निश्चित से सफल हो सकता है। और जिस तरह से सुरक्षा के 400 वन प्रबंध हैं, जैसा मैंने जिक्र किया कि सभी बॉर्डर्स पर, इसके अलावा अंदरूनी दिल्ली में भी जगह जगह पर चेकिंग लगातार की जा रही है। देर रात से ही लगातार चेकिंग की गई है क्योंकि आपने देखा होगा कि कई जगहों पर कई जो विवादास्पद बयान भी देने की कोशिश की गई। कुछ जगहों से प्रत्याशियों के जो छापे पड़े उसमें से पैसे भी बरामद हुए, शराब की भी बरामदगी की पुलिस ने दिखाई है। कह सकते हैं कि पार्टियों ने अब जोर लगा दिया है, मतदाताओं को जोर लगाना है और आज का दिन लिटमस टेस्ट है दिल्ली वालों के लिए। दिल वालों की दिल्ली अब कितना बढ़ चढ़ के मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लेती है और किस तरह से मतदान प्रतिशत को ऊपर ले जाती है, ये सभी पार्टियां चाहती हैं कि मतदान प्रतिशत ऊपर जाए और ज्यादा से ज्यादा मतदाता इस मतदान महापर्व में अपनी शिरकत कर सके, उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। और इसके लिए महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था की गई है, पीडब्ल्यूडीज के लिए अलग व्यवस्था की गई है, बुजुर्गों के लिए अलग व्यवस्था की गई है और कई पिंक बूथ बनाए गए हैं जो महिलाओं को विशेष रूप से हेल्प करेंगे। इसके अलावा वर्कर्स जो लगाए गए हैं, वॉलंटियर्स लगाए गए हैं, वो लोगों तक मतदान पोलिंग बूथ पहुंचते हैं तो तमाम आपको सुविधाएं मिलेंगी। आपको बताया जाएगा कि किस लाइन में आप लग करके आसानी से अपना मतदान कास्ट कर सकते हैं। ईवीएम की समय अगर देखा जाए तो चेकिंग की जा रही है ताकि उसको फुल प्रूफ किया जा सके, क्योंकि पिछले चुनाव में आपने देखा होगा कई बार ईवीएम की खराबी की भी शिकायतें आई थी, तो ऐसा कुछ मामला ना हो इसके लिए चुनाव जो कर्मी है, जो मतदान कर्मी है, वो प्रक्रिया को पालन कर रहे हैं। और 7 बजे से पहला क्योंकि वोट पड़ना शुरू हो जाएगा, शाम 6 बजे तक वोटिंग होनी है। इसके लिए तमाम मतदान कर्मियों को पहले से ट्रेनिंग की दी गई है। ऑब्जर्वर्स लगातार फील्ड में अपनी तैनाती दे रहे हैं और वो ऑब्जर्वर्स पर ये डिपेंड करता है कि कहीं अगर कोई चीजें गड़बड़ होती हैं तो उसको जल्द से जल्द ठीक किया जा सके और चुनाव को बेहतर तरीके से संचालित किया जा सके। चुनाव आयोग ने तैयारियां की है, पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक ली है। मतदाताओं पर, जैसा कि मैंने जिक्र किया, मतदाताओं पर ही अंतिम है कि वो किस तरह से आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। खास करके शहरी वोटर्स
क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि शहरी वोटर्स लगातार कोशिश करते हैं कि वो छुट्टी मना सकें, वो बाहर चले जाते हैं। अर्बन वोटर्स पर लगातार सवाल उठते रहे हैं कि अर्बन वोटर्स अपने मतदान का सही इस्तेमाल नहीं करते, उस छुट्टियों के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो उनपे एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि इस बार उस मिथक को तोड़ा जाए और ज्यादा से ज्यादा मतदान प्रतिशत बढ़ाया जाए, उसमें अपनी शिरकत किया जाए। जी बिल्कुल अक्षय, और इसके लिए हमने देखा कि किस तरह से पूरी कोशिश चुनाव आयुक्त की तरफ से भी की गई और लगातार यही अपील भारत 24 भी करता है कि 7 बजे से जब वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी तो ज्यादा से ज्यादा वोट कास्ट करें। देखिए, जो संवेदनशील बूथ है, क्योंकि 3000 से ज्यादा संवेदनशील बूथ है, वहां पर सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम किए गए? क्योंकि आज अगर पूरे दिल्ली को हम देखें तो सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर यहां पर पूरी तैयारी की गई है, चेकिंग्स भी गाड़ियों की जा रही है, जो कि हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं। अक्षय, बिल्कुल, मैंने जैसा जिक्र किया, खास करके बॉर्डर्स पर ज्यादा निगरानी है। निगरानी तो हर दिल्ली के चप्पे चप्पर पर है और जैसा मैंने जिक्र किया कि 50,000 से ज्यादा कर्मी इस मतदान पर्व को बेहतर करने के लिए तैनात किए गए हैं, ताकि किसी तरह की कोई अराजक गतिविधियों को कोई अंजाम न दे सके। और जो मतदान कर्मी हैं वो भी सुरक्षा तंत्र के अंदर बेहतर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मान के चलिए कि जो बूथ पर जो कर्मी लगाए गए हैं, उसके अलावा भी लगभग 200 मीटर बूथ के अंदर किसी तरह की व्हीकल्स और तमाम जो साजो सामान है वो आप नहीं ले जा सकते हैं। मतदान पर आप जाएंगे तो जरूर आपको तमाम सुख सुविधाएं मिलेंगी। मॉडल को अगर बूथ देखे जाए तो वो भी दिल्ली में निर्मित किए गए हैं और जैसा मैंने जिक्र किया कि 1 लाख से ज्यादा जो युवा मतदाता हैं वो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये रही है कि जिस तरह से चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां की है उसके अनुसार माना जा रहा है कि और आज देखिए, जब 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत होगी तो वोट कास्ट करते अब जनता नजर आने वाली है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय इन तमाम जानकारियों के लिए। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं और बात सबसे पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव की, जिसके लिए आज मतदान होना है और दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए और सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। दिल्ली में 3786 मतदान केंद्रों पर वोटिंग होगी और वोटिंग के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए। 699 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी, इसमें से 96 महिला कैंडिडेट्स हैं और वोटिंग को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे, 70 सीटों के लिए आज वोट कास्ट किए जाएंगे। तो देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आपने देखा, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस, तीनों ही पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी, वादों का पिटारा खुला। अब जनता आज तय करेगी कि किसे सत्ता पर काबिज करना है और इन तमाम जो 699 आपको बताते चले कि प्रत्याशी चुनावी मैदान में आज उनकी ईवीएम में किस्मत कैद हो जाएगी और ऐसे में आज जनता तय करेगी कि किसे वोट कास्ट करना है। और ऐसे में आप देखिए, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी दे रहे वोटिंग को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। और दिल्ली में 3786 मतदान केंद्रों पर वोटिंग होने वाली है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी और आप और बीजेपी में यहां पर कांटे का मुकाबला है। मतदान को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए, सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी की जा रही है और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। एडवाइजरी भी इसे लेकर जारी किया गया कि क्या कुछ बदलाव आज दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर किया गया। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और दिल्ली में 1,56,14,000 मतदाता, 83,76,000 पुरुष वोटर्स और 72,36,000 महिला मतदाता हैं। पहली बार मतदान करने वाले 2,39,000 वोटर्स हैं। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत होने वाली है। अब देखिए, तमाम पार्टियों ने पूरी तरह से दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रचार प्रसार किया। बीजेपी जो करीब 3 दशक से सत्ता से दूर है, सत्ता पर काबिज होने के लिए कई नए पैटर्न्स और रणनीति बीजेपी की तरफ से बनाई गई। और इसी खबर पर यानी दिल्ली विधानसभा चुनाव को अपडेट को लेकर अक्षय राय हमारे साथ इस वक्त कनेक्ट हो गए। अक्षय, सुबह 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत होने वाली है। इससे पहले बताइए कि दिल्ली में किस तरह के इंतजाम किए गए विधानसभा चुनाव को लेकर। देखिए, काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, चुनाव का दिन है और निश्चित रूप से मतदान प्रक्रिया 7 बजे से शुरू हो जाएगी और इसके लिए तैयारियां
एकदम अंतिम दौर में है, पुख्ता कर ली गई है। अब ईवीएम को चेक कराया जा रहा है और साफ तौर पर कह सकते हैं कि दिल्ली चुनाव के लिए जो कि वोटर्स लगभग 1 करोड़ 56 लाख से ज्यादा हैं, उस पर 13,786 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जो अलग अलग लोकेशन पर लगभग 2696 लोकेशंस हैं और पोलिंग स्टेशन जो 13,766 बनाए गए हैं। दिल्ली चुनाव का ये मान के चलिए कि जो पुरुष वोटर्स की संख्या है वो लगभग 43,76,000 के आसपास है और महिला वोटर्स 72 लाख के आसपास है। थर्ड जेंडर भी इसमें 1267 है। इसके अलावा अगर फर्स्ट वोटर्स की बात करें तो 2,39,000 से ज्यादा वोटर्स जो 18-19 साल के लड़के हैं, युवा हैं, वो अपना मतदान करेंगे और इसके अलावा 85 साल से जो अधिक उम्र के हैं वो लगभग 1,09,000 के आसपास हैं। और ये माना जा रहा है कि जिस तरह से चुनाव आयोग ने तैयारियां की है उसको पुख्ता किया है। अब ये माना जा रहा है कि जब वोटिंग शुरू होगी तो मतदाताओं से यही उम्मीद रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वो पहुंच करके अपना जो आशीर्वाद है वो जो प्रत्याशी हैं उनको दे सके। अब सबसे बड़ी बात ये रही है कि मुद्दे कौन कौन से होंगे जिन पर कि मतदाता अपना वोट डालेंगे, सबकी नजर उस पर रहने वाली है। और ये माना जा रहा है कि दिल्ली का चुनाव इस बार काफी महत्वपूर्ण है। सभी पार्टियों ने जोर लगाया, चाहे वो बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस ने भी अपनी ओर से भरपूर कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जा सके। अब सब कुछ डिपेंड करता है मतदाताओं पर कि वो किस तरह से इस चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं, किस तरह से मतदान प्रतिशत को बढ़ाते हैं, क्योंकि वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर ज्यादा मतदान प्रतिशत होता है तो निश्चित रूप से उसका असर इन चुनावों पर भी देखने को मिलेगा। सभी पार्टियों की तरफ से अब ये भी अपील की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा मतदाता पोलिंग बूथ पर पहुंचे और वो कोशिश ये करें कि जो मतदान प्रक्रिया है वो बेहतर तरीके से सुनिश्चित की जा सके। कह सकते हैं कि अपनी ओर से भरपूर कोशिश सभी पार्टियों ने की है और उसका असर अब निश्चित रूप से चुनाव में देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि मतदाता टर्नआउट कितने होते हैं ये सभी की निगाहें जरूर रहेंगी। बिल्कुल अक्षय, ज्यादा से ज्यादा वोट परसेंटेज बढ़े, इसे लेकर पार्टियों की भी अपील नजर आई और चुनाव आयोग की तरफ से भी पूरी तैयारियां की गई है। और ये भी जानकारी अक्षय कि एआई कैमरों के जरिए भी दिल्ली वासी ये पूरी जानकारी ले सकेंगे कि जो वोटर सेंटर है वहां पर इस वक्त भीड़ कितनी है। क्या बड़े बदलाव इस दिल्ली चुनाव में हम देखते नजर आ रहे हैं? निश्चित से कह सकते हैं कि क्योंकि एआई इनेबल्ड कैमरे लगाए गए हैं और तमाम पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं तक निगरानी रखी जा सके, अराजक तत्वों पर निगरानी रखी जा सके। कह सकते हैं कि सभी की उम्मीदें इसी बात पर टिकी हैं कि किस तरह से मतदाता अपने मतदान प्रतिशत को अच्छा करते हैं और दिल्ली चुनाव में चढ़ करके भागीदारी करते हैं। बिल्कुल अक्षय, आप हमारे साथ कनेक्ट रहे, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। लेकिन देखिए, दिल्ली का ये विधानसभा चुनाव जो जाहिर तौर पर इस बार काफी दिलचस्प है, ऐसे में तमाम पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। अब आपको बताते हैं कि वो तमाम मुद्दे क्या हैं जिसे लेकर लगातार बयानबाजी भी हुई और दिल्ली के मुद्दे जिसे देखते हुए जनता भी आज तय करेगी कि कौन सी पार्टी जो कि सत्ता में काबिज होगी। तो दिल्ली के तमाम वो मुद्दे हैं। प्रदूषण, देखिए प्रदूषण को लेकर आपने देखा किस तरह से लोगों की हालत भी खराब हुई और ये आप देखिए कि हर बार प्रदूषण की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वोटर लिस्ट का भी मुद्दा कई बार उठा और इससे लेकर जुबानी जंग काफी ज्यादा चली। पानी बिजली की समस्या, कई लोगों के आपने बयान सुने कि पानी को लेकर लोगों की काफी ज्यादा मुश्किलें बढ़ रही है, पीने का पानी नहीं मिल रहा है। अब देखिए, अब आपको बताते हैं स्विंग वोटर्स कौन हैं और इनकी भूमिका भी काफी ज्यादा अहम हो जाती है। स्विंग वोटर्स देखिए वो वोटर्स होते हैं, वो मतदाता होते हैं जो कि किसी पार्टी के साथ नहीं होते। वो अपने नफा नुकसान को देखते हुए क्या उनके लिए फायदा है, क्या नुकसान है, ये देखते हुए वो वोट कास्ट करते हैं और पार्टी के साथ जाते हैं। और ऐसे में ओबीसी करीब 25 से 30% है। 2019 में आपके 18% ओबीसी वोट 2020 में बढ़कर 49 हो गए। तो स्विंग वोटर्स की जो भूमिका है दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और अगर दलित का यहाँ पर हम जिक्र करें तो ये करीब 45 से 50% है। तो जाहिर तौर पर कई ऐसे मुद्दे उठे और उसके बाद आपने देखा कि तमाम पार्टियों की तरफ से पूरी ताकत झोंकी गई। बीजेपी का अगर जिक्र करें तो बीजेपी ने भी चुनावी हुंकार भरी और आम आदमी पार्टी हो या फिर
कांग्रेस हो, तीनों ही पार्टियों की तरफ से दमखम के साथ चुनावी हुंकार भरा गया। अब देखिए स्विंग वोटर्स जो है वो किंग मेकर की भूमिका में नजर आने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी 54% वोट परसेंटेज रहा था और इंडिया ब्लॉक का हम अगर जिक्र करें तो कुल जो था 43.3% था। और ये जिक्र हम तब कर रहे हैं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, क्योंकि आपने देखा कि 7 सीट और बीजेपी सभी 7 सीटों पर जीती थी, कांग्रेस 3 सीट पर और आप 4 सीट पर जीती। अब जीत हार का जो मार्जिन है वो सभी जो सीटें हैं वहां पर अगर एवरेज हम देखें तो करीब 1 लाख से ज्यादा का रहा था। अब दिल्ली लोकसभा का इलेक्शन देखिए जब अप्रैल में हुआ था और उसके ठीक 9 महीने बाद यानी कि विधानसभा का चुनाव हो रहा है, तो इतने कम वक्त में वोटिंग ट्रेंड्स में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। और जाहिर तौर पर जो स्विंग वोटर्स हैं उनकी भूमिका यहां पर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि देखिए 2 लोकसभा का अगर जिक्र करें 2014, 2019 और दो विधानसभा का अगर हम यहाँ जिक्र करें 2015 और 2020 के डेटा के मुताबिक 18% जो स्विंग वोटर्स हैं वो दिल्ली की सत्ता तय करते हैं। तो यानी कि इनकी भूमिका एक किंग मेकर के रूप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और ऐसे में जो तमाम पार्टियां हैं कई मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में उतरी। अब देखिए 3 बड़े मुद्दों का अगर हम यहाँ जिक्र करें तो सभी दलों ने महिलाओं के लिए हर महीने आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। आम आदमी पार्टी का अगर हम यहाँ पर जिक्र करें तो वो 2100 रुपए पर महीने, और इसी के साथ साथ बीजेपी और कांग्रेस 2500 रुपए हर महीने देने का वादा किया गया है। तो महिलाओं को साधने की कोशिश की गई है। इसी के साथ साथ अब आपकी स्क्रीन पर वो तमाम हॉट सीटें हैं जो कि कई नई समीकरण को बना सकते हैं, बदल सकते हैं। और इन समीकरणों को साधने के लिए लगातार आपने देखा कि किस तरह से बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो पूरी तरह से चुनावी दमखम में नजर आई। कई ऐसे मुद्दे उठे जिसमें जुबानी जंग भी तेज नजर आई। अब अगर सबसे पहले बात हम करें नई दिल्ली विधानसभा सीट की, तो नई दिल्ली विधानसभा सीट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। ये वही सीट है जो सत्ता तय करती है, क्योंकि आपने देखा कि नई दिल्ली विधानसभा सीट पर जिसकी जीत होती है सरकार उसकी बनती है। और कई ऐसे हॉट सीट हैं जो कि चुनावी समीकरण बदलने वाले। कालकाजी सीट का भी जिक्र रमेश भिधोड़ी बीजेपी की तरफ से, आतिशी आम आदमी पार्टी और अलका लांबा कांग्रेस। तो तीनों ही पार्टियां देखिए किस तरह से चुनावी मैदान में तमाम वादों को किया गया है। आज जनता का दिन है क्योंकि जनता तय करेगी।